राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज समझ लीजिएगा ये यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान 2023 मानचित्र कैसे भरें क्लास 10 का है। आइए देखते हैं। यह पेपर देख लीजिए 100% आएगा, यही 100% मेरी गारंटी है। आज के बाद यह मैं मानचित्र नहीं बनाऊंगा और यहीं से नहीं आया, यह 10 नंबर आपको नहीं मिला तो मैं अपना स्टडी पॉइंट बंद कर दूंगा वीडियो। देखिए मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, एक इतिहास से आएगा, एक भूगोल से आएगा। 5 नंबर आपका इतिहास से रहेगा, 5 नंबर आपका इतिहास से रहेगा और 5 नंबर आपका भूगोल से रहेगा। तो देखा जाए तो 10 नंबर आपको दोनों में 10 नंबर आपका मिलना निश्चित है। तो हम प्यारे बच्चों दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको बता देता हूँ कैसे आज पेपर किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं निम्नलिखित स्थानों को स्थानों को भारत के लिए दिए गए, यहाँ होना चाहिए था दिए गए, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह। देखिए उसमें चिन्ह जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बच्चा उसमें चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सही नाम तथा सही अंकन के लिए आप देखिए दर्शाने के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और नाम लिखने के लिए 1 नंबर मिलेगा। दोनों का 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 अंक निर्धारित किया गया बच्चा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए परीक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा एक क्वेश्चन है और बहुत ही 10 नंबर आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात बता दूं आपको, देखिए जितना बनता है आज, जितना मतलब कि नक्शा बनता है, जितना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल एक काम करिए, इसको आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो 1 बार 2 बार देख लीजिए। ये दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 100% मेरा दावा है आपको हो जाएगा। चलिए चलता हूँ, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो पहले नंबर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जितनी भी वीडियो होती हैं आपको सब क्या हो जाए, सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और नहीं पता लगा कि आप नहीं सब्सक्राइब करते तो आप वीडियो नहीं मिल पाएगा। चलते हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखो बच्चों वह स्थान कहाँ जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ बच्चा? तो देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ प्यारे बच्चों, ये कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब में कहाँ हुआ? तो अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ बच्चा? अमृतसर में हुआ। अब आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपका हो गया तैयार। तो अब हम चलते हैं नक्शे में भरने के लिए। तो नक्शा हम चलते हैं। तो देखिए नक्शा कैसे आप भरेंगे, तो आइए देखते हैं नक्शे में। तो सबसे पहले देखिए ये आपका है नक्शा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा ये आपका नक्शा है। तो नक्शा भरने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये मैंने पहले से लिख दिया हूँ कि ये पंजाब यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पंजाब में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि वह स्थान, देखिए बच्चा ये आपका क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन यहाँ आप क्या डालेंगे? पहला नंबर देखिए ऐसे तीर ले जाइए और तीर ले जाने के बाद आपको क्या करना बच्चा, यहाँ लिखना क्या है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो क्या लिखेंगे? तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, यहाँ अमृतसर ये ज़िला है पंजाब का। तो पंजाब मैंने पहले से लिखा हूँ वहाँ, तो ये अमृतसर ज़िला। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जब नाम सहित पूछा है, स्थान और नाम सहित, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो भैया देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है भैया? तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है। कौन सी बच्चा? लखनऊ है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश नक्शे में भरना है, तो नक्शे में कैसे भरेंगे आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं नक्शे कैसे भरा जाता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए नक्शे में कैसे भरा जाता है। तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश, तो ये चिन्ह द्वारा कहा है, तो चिन्ह मैंने बनाना भूल गया हूँ। तो देखिए पहला जो चिन्ह इसमें नहीं है, तो चलिए हाँ, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राजधानी, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी भैया? ये आपका लखनऊ है। कौन सी भैया? लखनऊ। ठीक है। अब आए से आप दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा अंक हो गया।
ये ऐसे लिखेंगे पूरा अंक आपको मिलेगा प्यारे बच्चों, 100% मेरा दावा है, पूरा एक नंबर नहीं कटेगा आपका कहीं से। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ? लाहौर। लाहौर, लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान। अब हम चलते हैं पाकिस्तान में, चलते हैं भाई। तो देखिए वह स्थान जहाँ, मतलब देखा जाए तो वह स्थान जहाँ 1929 में अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था प्यारे बच्चों, वो कहाँ हुआ था? तो 1929 में अधिवेशन यहीं हुआ था, लाहौर में। कहाँ हुआ था भैया? 1929 में। ये कौन सा क्वेश्चन है भैया? ये 1929 में जो क्वेश्चन नंबर है ये आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा, इसमें क्या लिखेंगे? लाहौर। लाहौर, लाहौर। मैंने ये लिख दिया 1929, गलत लिखा हूँ, मगर रही बात ये ध्यान देना कि हाँ स्थान पूछ रहा है तो कहाँ है? लाहौर। चलिए भैया, लाहौर। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं बच्चा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, ये इलाहाबाद में हुए थे। कहाँ भैया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में हुए थे, इसी का नाम प्रयागराज है। तो चलते हैं इलाहाबाद दिखाते हैं। तो इलाहाबाद कहाँ हुआ भैया? तो उत्तर प्रदेश जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएंगे बच्चा? ये देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमपी के बॉर्डर थोड़ा थोड़ा दूर है। तो ये आपका लोकेशन, सही लोकेशन भरिए बच्चा। जब सही लोकेशन भर देंगे तो 100% कोई नहीं काट सकता आपको एक नंबर। आइए देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद, ये आपका इलाहाबाद। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भैया? चौथा क्वेश्चन है, चौथा, 4 नंबर ये आपका मिल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्यापन हुआ था। तो सूती मिल देखिए सत्यापन कहाँ हुआ था भैया? अहमदाबाद। अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ भैया? गुजरात में है। कहाँ भैया? गुजरात में। तो चलते हैं गुजरात में हम देखते हैं। तो भैया गुजरात में देखते हैं, तो गुजरात में कहाँ? ये है आपका। तो ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चिन्ह निकालेंगे और ये चिन्ह निकालने के बाद ये इधर ले आते हैं। तो यहाँ से कौन से भैया? यहाँ अहमदाबाद। अहमदाबाद, अहमदाबाद। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 5वां है। चलिए 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे आपको भरना है बच्चा नक्शा, ऐसे भरेंगे तो आपको कोई नहीं काट सकता है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1900 सितंबर, ये भैया कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता, कोलकाता कर लो, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता या कलकत्ता भी कहते हैं। तो चलते हैं नक्शे में, चलते हैं भैया। तो नक्शे में देखिए वह स्थान पूछ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है आपका, तो ये आपका कोलकाता, कोलकाता हो गया। तो चलिए भैया नक्शे में चलते हैं। कोलकाता वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कोलकाता हुआ था। आइए नक्शे में देखते हैं कोलकाता कहाँ है भैया। तो नक्शे में कोलकाता जो है भैया, ये देखिए आपका, मैंने बताया हूँ पश्चिम बंगाल। ये देखिए थोड़ा से यो गड़बड़ यहीं से हुआ था, सोचते थे। तो कोलकाता हम दिखाते हैं प्यारे बच्चों, कोलकाता है कहाँ? तो ये कोलकाता है आपका। तो वह स्थान जहाँ आपका देखा जाए अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका कोलकाता। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 6वां क्वेश्चन है, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता। चलते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, वो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपका मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885। आइए देखते हैं ये मुंबई कहाँ है। तो चलते हैं भाई, मुंबई जहाँ होगी बडरेफ होगा महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र चलते हैं। तो महाराष्ट्र पे मुंबई है, तो हम चलते हैं मुंबई। तो ये आपका क्या है? मुंबई। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है, मुंबई। मुंबई, ये आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वां। ठीक, 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चा, वह स्थान जहाँ से दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय का 1920 में भारतीय, देखिए वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ बच्चा? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था अधिवेशन भैया। चलते हैं अधिवेशन नागपुर में लेके। तो देखिए भैया नागपुर, तो वह स्थान कहाँ भैया? नागपुर। तो चलते हैं, ये आपका नागपुर है। कहाँ भैया? नागपुर। तो यहाँ पर ये आपका 8वां क्वेश्चन है भैया, 8वां क्वेश्चन है। ऐसे लाइन खींच लो, ले चले आओ इधर साइड। तो नागपुर 8वां क्वेश्चन है, नागपुर। ठीक भैया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9वां क्वेश्चन चलते हैं, 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भैया, तो कहाँ हुआ? मद्रास, मद्रास में हुआ था। अब तो इसको कहते हैं चेन्नई एक्सप्रेस। क्या कहते हैं भैया? चेन्नई एक्सप्रेस। समझे भैया? तो मद्रास में हुआ था। तो चलते हैं भैया नक्शे में चलते हैं, मद्रास को हम चलते हैं दिखाने के लिए। तो मद्रास कहाँ है भैया? देखते हैं। मद्रास है आपका, ये है आपका मद्रास। तो मद्रास है तमिलनाडु में। कहाँ भैया? तमिलनाडु में। तो ये आपका मद्रास है। तो हम चलते हैं भैया। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, आप उस इतना ये समझते रहो कि हाँ ये स्थान यहीं पे, तो इधर उधर चल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। कोई जो ही नहीं है कि आप वहीं एकदम बिल्कुल उसी जगह भरिए। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो मगर आप सही स्थान पे भरेंगे तभी आपको ये 1 नंबर मिलेगा। तो मद्रास, इसी को कहते हैं चेन्नई, चेन्नई। ठीक है भैया, तमिलनाडु में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान जहाँ देखा जाए तो वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो वह स्थान कौन सा आनंद भवन स्थित है? इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है, प्रयागराज। चलते हैं भैया प्रयागराज। देखिए भैया प्रयागराज। अब आइए चलते हैं। तो ये इलाहाबाद मैंने भर चुका हूँ, अब इसी को एक बार और ले लेते हैं भाई। इसी का आप समझ लीजिए कि इलाहाबाद प्रयागराज। तो ये आपका कुल मिला के 10वां क्वेश्चन है आपका, 10वां। इसी में बना दे रहा हूँ, 10वां क्वेश्चन है इसी का, इलाहाबाद प्रयागराज। इसी को प्रयागराज भी कर लो, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। चलिए प्रयागराज, चलिए प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 11वां क्वेश्चन आ गया। 11वां क्वेश्चन है आपका बच्चा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये एक बार अगर 2 बार वीडियो देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा। मैंने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ये क्वेश्चन आएगा, देख लेना मेरा, ये देख 1 बार 2 बार जरूर देख लेना, यही हूबहू आएगा। नहीं आया तो हमको कमेंट के माध्यम से आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर, जो मेरी गलती होगी स्वीकार है। आइए चलते हैं 10वां क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है भैया, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। अमृतसर, अमृतसर कहाँ भैया? तो आप समझ सकते हैं अमृतसर पंजाब में है। कहाँ भैया? पंजाब में। तो चलते हैं भैया। तो अमृतसर मैंने पहले लिखा भी हूँ, देख सकते हैं आप। तो पंजाब में अमृतसर लिख दिया हूँ, तो एक बार और लिख देता हूँ। तो जहाँ देखिए 11वां क्वेश्चन, ये आपका 11वां भी क्वेश्चन है आपका, समझो भैया 11वां क्वेश्चन है, ये भी आपका 11वां क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका बता दूँ भैया। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन हो, नहीं वो सॉरी 10वां क्वेश्चन था। तो चलिए भाई 10वां मार्क कर देते हैं, इसको 10वां कर दीजिए भाई, गड़बड़ हो गया है, 10वां क्वेश्चन कर दीजिए। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 11वां क्वेश्चन लेके देखिए। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस ने अपना प्रथम अधिवेशन दिया, कांग्रेस में 1900 अपना प्रथम अधिवेशन, ये भैया 1929 में नहीं प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आपका लिखना है यहाँ पर। तो 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था भैया? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? मुंबई में हुआ था। ये आपका 11वां भी क्वेश्चन आपका यही है। कौन सा क्वेश्चन है? 11वां भी मुंबई आपका है। कौन से? 11वां आपका मुंबई है। ठीक भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भैया अगला क्वेश्चन है बच्चा, ये आपका, हाँ, वह स्थान 12वां चलते हैं क्वेश्चन लेके। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया भैया, कहाँ चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन? साबरमती। अब कहेंगे साबरमती कहाँ है? तो साबरमती है भैया गुजरात में है। कहाँ भैया? गुजरात में है साबरमती। चलते हैं भैया साबरमती को लेकर, ये है साबरमती भैया।
ये यहाँ गुजरात में। तो चलिए भैया, यहाँ अहमदाबाद के पास है। तो साबरमती हम आपको क्या पढ़ेंगे भैया, ये गुजरात में है। तो चलो देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साबरमती। अब साबरमती ये आपका साबरमती, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक भैया, 12 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 13 वाला क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन की हम बात कर लें। वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था भैया, कहाँ किया था, चंपारण। अब कहेंगे सर ये चंपारण है कहाँ भैया, बिहार है। कहाँ भैया, बिहार। तो चलिए चलते हैं चंपारण, बिहार लेके चलते हैं आपको। तो देखिए भैया, ये आपका बिहार है भैया। कौन सा भैया, बिहार। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये आपका चंपारण है। कौन सा भैया, चंपारण। तो यहाँ आप क्या भरेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13। देखिए अब इसको हम चलते हैं। सबसे देखिए पहला प्रश्न भूगोल का है। तो पहला प्रश्न क्या है, कृष्णा नदी का चिन्ह द्वारा, देखिए ये चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। चलते हैं इस पे हम देखते हैं। तो नाम सहित दर्शाना है, कृष्णा नदी कहाँ पर स्थित है। तो कृष्णा नदी की हम बात करते हैं। तो कृष्णा नदी कहाँ पर है, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश है। तो कृष्णा नदी कहाँ है, आंध्र प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन है आपका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का चिन्ह ऐसे आपको करना है, ऐसे। जब तक चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक ये सही नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा समझाइए। तो सरदार सरोवर कहाँ पर है, स्थित है। तो इसको देखिए, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये आपका कहाँ है भाई सरदार सरोवर, ये आपका गुजरात है। कहाँ बच्चा, गुजरात, गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं गुजरात। तो ये सरदार सरोवर बांध हम चलते हैं। तो सरदार सरोवर बांध, तो ये किस चिन्ह द्वारा अंकित कहा है, चिन्ह द्वारा अंकित है भैया। तो सरदार सरोवर बांध को हम चिन्ह ऐसे बनाइए, ऐसे। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है भैया, देखिए चिन्ह ऐसे बनाइए। बनाने के बाद आप इसको ऐसे लिखिए। क्या लिखेंगे, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरोवर। ये आपका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है भैया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर, देखिए पूर्वी उत्तर चाय उत्पादन क्षेत्र को चिन्ह द्वारा भैया। तो कहाँ है, असम, असम। तो चलिए देखते हैं असम। तो ज़रा ध्यान दीजिए, असम की बात कर देते हैं। तो असम कहाँ है भैया, तो चलिए देखते हैं। ये आपका असम है। तो इसको चिन्ह द्वारा कहा है भैया। चिन्ह, आप चिन्ह जरूर बनाइए, बिना चिन्ह का चल ही नहीं पाएगा भैया। तो चिन्ह क्या है आपका, ये है, ये है। तो ये आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका असम, असम। ये असम हो गया है भैया। अगला क्वेश्चन है, हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन लेके आया हूँ। चौथा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन चिन्ह द्वारा। ये आपका चिन्ह है, जो चिन्ह द्वारा चिन्ह करिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन कहाँ है भैया, तो कहीं भी आप मार सकते हैं। तो गन्ना, तो देखिए भैया गन्ना उत्पादन, ज़रा ध्यान दीजिए, गन्ना उत्पादन कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर क्या होगा, गन्ना उत्पादन। क्या होगा भैया, गन्ना उत्पादन। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भैया, देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा बताइए। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आंध्र प्रदेश हम आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो ये विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश। तो ज़रा इनको लेके आइए, ये आप लाइन खींच दीजिए, आंध्र प्रदेश। तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पाँचवा है, पाँचवा है। अगला क्वेश्चन है छठवां, देखते हैं। गोदावरी नदी को चिन्ह द्वारा अंकित करिए। गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है कहाँ पर बहती है भैया, तो देखिए ये आपका गोदावरी नदी का चिन्ह है। तो गोदावरी नदी का चिन्ह जो है ऐसे है। तो ये आपका गोदावरी नदी ऐसे भरिए, गोदावरी, गोदावरी नदी। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा से चिन्ह गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। गोदावरी नदी, ये आपका गोदावरी नदी जो है बच्चा,
ये आपका ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन 5वां है। कौन सा है? और 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है। गोदावरी नदी जो है ये 6वां क्वेश्चन है। ये गोदावरी नदी, ये आप चिन्ह द्वारा करिए। तो देखिए ये गोदावरी नदी है, ऐसे चिन्ह बनाना पड़ेगा। ऐसे बनाने के बाद आपको गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां। नागार्जुन बांध है, चिन्ह द्वारा समझाइए। तो देखिए भैया नागार्जुन की बांध की बात कर लेते हैं। तो नागार्जुन बांध की हम बात कर लें। ये नागार्जुन बांध ये कहीं ना कहीं एक गोदावरी जहाँ ये है, तो नागार्जुन बांध ऐसे कर दीजिए, ऐसे बहुत। हाँ तो नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है आपका। गोदावरी 7, देखिए हाँ गोदावरी वाला 6वां क्वेश्चन है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वां। चलते हैं अगला है दक्षिण भारत की कॉफ़ी उत्पादन राज्य कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। कर्नाटक। तो आइए चलते हैं कर्नाटक की हम बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक में आइए भैया। तो कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन राज्य, पहले इसको चिन्ह आप समझिए, चिन्ह क्या है। तो ऐसे बनाना है चिन्ह आपको। तो देखिए जब चिन्ह होगा तो चिन्ह ये आपका है, ऐसे 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 बना के बाद ये आपको ऐसे दर्शाना है। तो ऐसे दर्शाने के बाद जानते हैं ये आपका कॉफ़ी उत्पादन राज्य हो जाएगा। कौन सा भैया? कॉफ़ी उत्पादन राज्य, ऐसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है कॉफ़ी उत्पादन का 8वां क्वेश्चन नंबर है। अगला है हम चलते हैं ये 9वां क्वेश्चन, जूट उत्पादन राज्य। देखिए भैया तो देखिए जूट उत्पादन राज्य की हम बात करते हैं। तो जूट उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा करना है। तो जूट कहाँ सा भैया? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल है। तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो जहाँ तक सवाल होता है कि पश्चिम बंगाल ये आपका कहाँ है बच्चा? तो देखिए ये आपका जूट उत्पादन राज्य है। तो इसको चिन्ह द्वारा आपको करना है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? 9वां है। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। कोची बंदर कहाँ है? बंदरगाह क्या है? ये आपका है केरल है, केरल। तो ज़रा ध्यान दीजिए केरल कहाँ है बच्चा? इसमें चलते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए केरल की बात करते हैं। तो केरल ये आपका ये कोची बंदरगाह ये आपका 10वां क्वेश्चन है। कौन सा भैया? 10वां क्वेश्चन है कोची बंदरगाह। कौन सा भैया? कोची बंदरगाह, केरल। इसमें चिन्ह आपको करना है कोची बंदरगाह में। तो आप क्या करेंगे? ऐसे बना के देना है, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना। तो ये कोची बंदरगाह हो जाएगा। आभरक उत्पादन राज्य कहीं भी आप कई जगह भी है आभरक उत्पादन राज्य। ये आप देखा जाए झारखंड में भी है, उड़ीसा भी है। तो उड़ीसा ले लेते हैं। तो उड़ीसा, तो देखिए आभरक उत्पादन राज्य कौन सा चिन्ह है? हाँ तो आभरक उत्पादन राज्य ऐसे बनाना है। तो ये आपका आभरक हो गया, आभरक ये आभरक हो गया। आणविक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? चिन्ह द्वारा अंकित करना है। तो टिहरी उत्तराखंड में है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा टिहरी बांध जो बच्चा ये उत्तराखंड में है। टिहरी जिला है वहीं पर है। तो ये टिहरी, देखिए भाई सब चिन्ह इसको जरूरी है। चिन्ह नहीं बनाएंगे तब तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे चिन्ह कहा ऐसे बनाइए। तो ये आपका तो उत्तराखंड है, टिहरी जिला, टिहरी बांध। यहाँ आप लिख सकते हैं टिहरी बांध, ठीक है। अगला चिन्ह है 13वां क्वेश्चन की हम बात कर लें। 13वां क्वेश्चन क्या है बच्चा? 13वां आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा बनाइए। तो आणविक क्या है? देखिए कल्पक्कम है। आप यहाँ आणविक की बात कर लें तो ऐसे चिन्ह मारिए। चिन्ह मारने के बाद आप ऐसे मारिए। ऐसे मारने के बाद आप यहाँ कल्पक्कम कर सकते हैं। तमिलनाडु में पक्कम। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भैया? 13वां क्वेश्चन है आपका, 13 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ताप्ती नदी का बात करते हैं। ताप्ती नदी
का चिन्ह द्वारा नाम बताइए ताप्ती नदी। तो भैया आप गुजरात में आ सकते हैं, गुजरात। चलिए भाई ताप्ती नदी चलते हैं, कहाँ भैया, गुजरात में। तो देखिए गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में ये आपका सबसे पहले चिन्ह ऐसे बनते हैं। तो ये आपका ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। 14वां क्वेश्चन है आपका। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, प्रयागराज नगर का चिन्ह द्वारा। देखिए प्रयागनगर जो है, प्रयागनगर ये चिन्ह द्वारा अंकित करना है। तो प्रयागनगर इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागनगर में चलते हैं भैया। तो उत्तर प्रदेश ये आपका है प्रयाग, ये आपका प्रयाग है। तो ये आपका प्रयागराज ये आपका प्रयागराज है। और ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। तो साथियों अगर ये मैंने आपको जहाँ तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे महत्वपूर्ण आप क्वेश्चन देने का प्रयास किया हूँ। और रही बात यह है कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और ताकि हम आपको जितनी भी वीडियो बनाएं आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। और इसके साथियों दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण बिहार मैं पहले से लिखा हूँ, इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, जानने में भी आसान हो जाए। अगला है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो भैया वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह स्थान कहाँ है भैया? तो अमृतसर में। कहाँ है भैया? अमृतसर जिला है। तो अमृतसर जिला है भैया, तो पंजाब में है। चलते हैं भैया अमृतसर जिला, आइए देखते हैं। तो अमृतसर जिला कहाँ भैया? पंजाब में है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका 13 भी इसी में है, 13 भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ भाई, 13 भी इसी का है, अमृतसर पंजाब में। आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने दिखा रहा हूँ 13 क्वेश्चन। 13 हो गया है वो, तो 14 है, सॉरी ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, 14 है आपका। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। किसान सत्याग्रह कहाँ कराया था? चंपारण। तो चंपारण कहाँ है? तो चंपारण भैया कहाँ है? ये आपका यहीं है, बिहार है। तो ये आपका 14 भी आपका यहीं है। कौन सा भैया? 14 भी आपका यहीं है क्वेश्चन। चलते सॉरी 14 वहाँ है, तो 15 है 15 है आपका। चलो भाई 15 ये भी होगा, चंपारण बिहार। अब चलते हैं भैया अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था भैया, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ भैया? हाँ गोरखपुर। आप कहेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। चलो भैया यूपी चलते हैं भैया। देखिए बच्चा, ऐसे अगर आप नक्शा देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कहाँ भरना है हमको। तो भाई देखिए सबसे पहले आपको ये भरना निश्चित है, क्योंकि आपको पहले नंबर जिला याद करना पड़ेगा या राज्य सबका याद करना पड़ेगा, कौन राज्य कहाँ कहाँ है, तभी आप भर पाएंगे, अन्यथा भर नहीं पाएंगे। आइए गोरखपुर चलते हैं भैया। तो देखिए भाई गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं। हाँ तो भैया देखिए गोरखपुर चिन्ह ले जाइए भैया, गोरखपुर ये आपका है 16वां क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये गोरखपुर है, गोरखपुर मैंने इकट्ठा कर दिया हूँ आज याद करने के लिए। गोरखपुर ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है, आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके साथ सामने। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? देखिए वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, कौन से है? डांडी। कौन सा भाई? डांडी। तो डांडी कहाँ है? गुजरात में है। चलिए भाई इसको भी कर लेते हैं, डांडी को। तो देखिए डांडी की बात कर लेते हैं। तो गुजरात है, गुजरात ये आपका डांडी है। तो भैया डांडी जो मैंने बताया था बार बार, ये गुजरात। डांडी कहाँ पड़ता है? तो डांडी ये आपका है, यही ध्यान देना इस चीज़ के लिए। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन है बच्चा, 17 वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। डांडी ये आपका क्वेश्चन है। कौन भैया? 17 नंबर का क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है, डांडी। चलो भाई, तो ये आपका इतिहास से पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया हूँ, देख लेना, हो वो ही यहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब हम चलते हैं भूगोल की तरफ, चलते हैं, मोड़ करते हैं। अब भूगोल का क्वेश्चन याद कराने चल रहे हैं। भूगोल में आते हैं। भारत के दिए गए मानचित्र का पर निम्नलिखित में को दर्शाइए और सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1 वायु, इसमें भी वही है, इसमें भी आपका वही है।